वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण, और इसे एक नया नाम से भी कहते हैं एक निर्देश फ्रेम का दूसरे निर्देश फ्रेम में संबंध, रिलेशन बिटवीन वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन के बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सारी की सारी जो हमारे पास मैकेनिक्स का जो सार है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंडेंट है। तो डेफिनेशन देखिए प्लीज, क्या कह रहा है डेफिनेशन हमारे पास। हम भी देखिए डेफिनेशन क्या है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। क्या कह रहा है, किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो, वह रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा किसी अन्य निर्देश तंत्र, अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के कण की स्थिति ज्ञात की जा सके, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहा है डेफिनेशन के अंदर कि यदि हमें एक ऐसा निर्देश फ्रेम पता हो जिसकी हमें उसकी पोजीशन पता हो, तो एक अन्य निर्देश तंत्र, अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र की हम क्या कर सकते हैं, स्थिति को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कह रहा है जी, पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेट टू वन इनर्शियल फ्रेम गिवन इक्वेशन। हमें एक निर्देश फ्रेम की गिवन इक्वेशन, हमें इक्वेशन पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, सेम पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, सेम पॉइंट कैन बी कॉल्ड टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यदि एक निर्देश फ्रेम दिया गया हो और हमें ज्ञात हो एक निर्देश फ्रेम और दूसरे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम की क्या कर सके, हम स्थिति कैलकुलेट करें, उसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, 7 टाइप्स हमारे पास प्राप्त होते हैं। 7 तरीके का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास प्राप्त होता है। तो पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है स्थिति का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। ओके, और दूसरा हमारे पास आता है दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण, यानी दो पॉइंट हैं उनके मध्य के, उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, थर्ड पॉइंट आता है वेग का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, फिर आता है थर्ड त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, बल का रूपांतरण। फिर संवेग संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सारे के सारे सातों के सातों पॉइंट हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास। सो सबसे पहले हम स्थिति का रूपांतरण, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन है, किस तरीके से हमारे पास पोजीशन के अकॉर्डिंग रूपांतरण प्राप्त होता है, हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन हमने समझी है कि एक निर्देश फ्रेम को हम क्या कर लें, उसकी पोजीशन को कैलकुलेट कर लें, तो दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र की हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन कैलकुलेट की जा सके, यानी एक को स्थिर रखकर दूसरे की कैलकुलेशन करना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। बड़ा ही सिंपल है। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप स्थिति का रूपांतरण, पोजीशन ऑफ, देखिए आप स्थिति का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। तो हमारे पास के 2 पॉइंट आते हैं, इसके भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। जब दोनों निर्देश तंत्र क्या हो, संपाती हो। ओके, और जब दोनों निर्देश तंत्र क्या हो, संपाती ना हो। ओके, एक तो एक निर्देश फ्रेम है, दूसरा इसका उल्टा है। व्हेन बोथ इनर्शियल फ्रेम एस व एस डैश, अभी बनाएंगे 2 इनर्शियल फ्रेम हम ड्रॉ करेंगे, एस व एस डैश इनर्शियली कॉन्जुगेटेड, और जब दोनों निर्देश तंत्र क्या हो, नॉट इनर्शियली कॉन्जुगेटेड, जब दोनों निर्देश तंत्र क्या हो, संपाती ना हो। तो सबसे पहली कंडीशन अपने पास आती है जब दोनों निर्देश तंत्र क्या हो, संपाती हो, जब दोनों निर्देश तंत्र क्या हो, संपाती हो। ओके, तो उससे पहले हम एक कॉन्जुगेट, हम एक क्या करते हैं, निर्देश तंत्र की क्या करते हैं, लेट सपोज करते हैं मेरे पास एक निर्देश तंत्र है, एक मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या नाम है, एस फ्रेम है, एक्स वाई और जेड, और इस जो कि पी पॉइंट पर है, जो कि क्या है, पी पॉइंट पर। और एक अन्य निर्देश फ्रेम कौन सा है, एस डैश, जो एक्स डैश, जेड डैश और वाई डैश है। ओके, और इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो कंडीशन है हमारे पास वो इस तरीके से प्राप्त होती है, इसकी जो कंडीशन है वो इस तरीके से मेरे पास प्राप्त होती है। ये पूरा का पूरा क्या है मेरे पास, ओ से पी तक, और ये ओ डैश और ये ओ, 2 निर्देश फ्रेम। लेट
एस एंड एस डैश आर निर्देश तंत्र, यानी हमारे पास निर्देश फ्रेम है। ओके, ओरिजिन पॉइंट यानी ओरिजिन मूल पॉइंट कितने हैं इसके, मूल बिंदु ओ और ओ डैश है, और ओ डैश है। ओके, ओ से पी तक कितनी डिस्टेंस है मेरे पास, आर वेक्टर, ओ से ओ डैश से पी आर डैश वेक्टर, और ओ ओ डैश वी टी वेक्टर। ओके, और यदि हमें ओ से पी तक के निर्देश तंत्र कैलकुलेट करने हो, इसकी पोजीशन को कैलकुलेट करना हो, तो डायग्राम से क्या होगा, आर वेक्टर, डायग्राम से आर वेक्टर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। समीकरण नंबर फर्स्ट कैसे आया, हमारे पास एक निर्देश फ्रेम है, एक्स आई कैप वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप होगा। ओके, ओपी डैश निर्देश फ्रेम हमारे पास प्राप्त होता है। अब वो क्या कंडीशन क्या कह रहा है, जब दोनों निर्देश फ्रेम क्या हो, संपाती हो। कहने का मतलब एक निर्देश फ्रेम दूसरे निर्देश फ्रेम एक ही लाइन पर है, यानी दोनों के जो वैल्यू है, दोनों के बीच की स्थिति है वो क्या है, बराबर है। ओके, अब देखिए, अब एस डैश फ्रेम के लिए, एस डैश निर्देश फ्रेम के लिए, निर्देश फ्रेम के लिए क्या होगा, एस डैश निर्देश फ्रेम के लिए हमारे पास अब हमें ओ से पी की कैलकुलेट करिए, ओ डैश पी अकॉर्डिंग टू डायग्राम ओ डैश पी की डिस्टेंस कितनी है, आर डैश, और इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे, एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हमारे पास कहां से प्राप्त हुई, कहां से, मूल बिंदु से, ओरिजिन पॉइंट से। और जो बातें हमने डायग्राम के अंदर लिखी है वही बात आपने यहां पर लिखनी है, मैंने नहीं लिखी है, आपने लिखना है कि एस डैश निर्देश फ्रेम है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, एस डैश निर्देश फ्रेम है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। आपने सारी बातें यहां पर ड्रॉ करनी है। ओके, अब देखिए, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ओ डैश अकॉर्डिंग टू फिगर। अब फिगर से देखिए आप, एग्जाम इसके जो डायग्राम से देखिए, ओ से पी तक की डिस्टेंस है, कितने भागों में डिवाइड हुई, ओ से ओ डैश से पी, यानी ओ से पी वेक्टर जो है ओ से ओ डैश वेक्टर प्लस ओ से पी वेक्टर के बराबर है। ओके, और ओ से पी डैश क्या है हमारा, आर वेक्टर, और ओ से ओ डैश क्या है, ओ से ओ डैश हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और ओ से पी वेक्टर क्या है, आर डैश वेक्टर। और v वेग t समय पर, यदि v वेग से, नियत वेग से क्या है, हमारे पास दो निर्देश फ्रेम है, तो यहां से ओ डैश कितना आएगा, v वेक्टर t, तो r वेक्टर v वेक्टर t प्लस r डैश वेक्टर, तो यहां से r डैश वेक्टर कितना आया, r वेक्टर माइनस v वेक्टर t। और यही हमारी क्या है, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन की पोजीशन समीकरण, स्थिति की गैलेलियन समीकरण। तो समीकरण ए स्थिति की गैलेलियन समीकरण क्या आएगी, गैलेलियन समीकरण होगी। पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास गैलेलियन समीकरण प्राप्त होती है। ओके, तो बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। अब देखिए, अब हमने ओ डैश को लिखने का तरीका, यदि ओ डैश जो हमारे पास है, अब ये तो आई हमारे पास पोजीशन के अकॉर्डिंग गैलेलियन समीकरण। यदि आपसे पूछ ले जाए कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग गैलेलियन समीकरण क्या होगी, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, तो देखिए आप, बड़ा ही सिंपल है। अब देखिए, ओ डैश वी टी था, वी वेक्टर टी, अगर इसको एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लिखना चाहें तो क्या होगा, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। ओके, और हमारे पास किसकी वैल्यू है, ओपी वेक्टर, आर वेक्टर ऑलरेडी पता ही है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और आर डैश वेक्टर कितना है, एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप। सारी की सारी वैल्यू आप इस समीकरण 1 में रखनी है, और सभी मान कहाँ रखने पर, समीकरण ए में पुट करने पर। तो कीजिए आप, पुट क्या आएगा, एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप, जेड डैश के कैप बराबर क्या आएगा यहां पर, आर वेक्टर, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप माइनस का वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। ओके, अब देखिए, एक्स वाले को एक साइड ले जाइए आप, एक्स डैश आई कैप किससे बराबर होगा, एक्स आई कैप, वी एक्स आई कैप, और यहां टी है, यहां टी का मल्टीप्लिकेशन है,
तो यहाँ आई कैप से आई कैप कैंसल, तो एक्स डैश क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी, और इसी तरीके से वाई डैश क्या आ जाएगा, वाई माइनस वी टी, जेड डैश क्या आ जाएगा, जेड माइनस वी टी। और समीकरण ये तीनों क्या है, ये निर्देशांकों की गैलीलियन समीकरण है। क्या है, गैलीलियन समीकरण है। तो बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्या किया, दो निर्देश फ्रेम लिए, हमें पता है कि दोनों समपाती है, तो हमने जिस ओरिजिन पॉइंट से पी कोऑर्डिनेट्स की क्या निकाली, पोजीशन को कैलकुलेट किया। हमें पता है कि एक्स वाई जेड इसके क्या है, निर्देशांक है। जैसे जैसे एक्स, ये एस फ्रेम के लिए, एस डैश फ्रेम के लिए, और हमने अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, क्या हमारी पोजीशन आई थी, हमने उसकी समीकरण को प्राप्त किया। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है, जब दोनों निर्देश तंत्र क्या हो, संपाती ना हो। जब दोनों निर्देश तंत्र क्या हो, संपाती ना हो, तब हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, तब हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से आएगी। देखिए आप अब क्या कह रहे हैं कि व्हेन बोथ इनर्शियल फ्रेम एस व एस डैश आर नॉट कंजुगेटेड, नॉट इनर्शियल कंजुगेटेड, यानी संपाती ना हो, संपाती ना हो। ओके, तो तब क्या कैलकुलेशन होगी। अब कह रहे संपाती नहीं होगी, तो कहने का मतलब दो निर्देश फ्रेमों के बीच एक ऐसा निर्देश फ्रेम भी हमारे पास प्राप्त होगा। ओके, तो इसको समझने के लिए हम एक निर्देश फ्रेम की गणना करते हैं। ये मेरा फ्रेम है एस, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। ओ से पी तक क्या है मेरे पास, पोजीशन है। ओ से पी तक की मेरे पास क्या है, इसकी पोजीशन है, कंडीशन है। ओके, अब देखिए दूसरा निर्देश फ्रेम मेरे पास है, दूसरा निर्देश फ्रेम एस डैश क्या होगा, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। ये मेरा पॉइंट हुआ ओ डैश, ये मेरा पॉइंट हुआ ओ डैश, और ओ डैश से पोजीशन कितनी है मेरे पास, ओ डैश से आर डैश, और ओ से आर की आर वेक्टर। ओके, और ये मेरे पास पॉइंट हुआ ओ से ओ डैश, ओ से ओ डैश। अब कह रहे हैं कि ये संपाती नहीं है। संपाती नहीं का मतलब एक ऐसा निर्देश तंत्र भी और है मेरे पास, तो एक ऐसा निर्देश तंत्र भी और है। मान लेता हूं एस नोट, और यहां एक्स नोट, वाई नोट और जेड नोट, तीन निर्देश फ्रेम मान लिए मैंने। अब इसकी ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस, ओके, और इसकी ओरिजिन पॉइंट से क्या होगी, डिस्टेंस होगी। इसकी ओरिजिन पॉइंट से क्या डिस्टेंस है हमें देखते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन को करते हैं। ओके, अब देखिए ये हमारे पास इस तरीके से प्राप्त होता है। अब हमने लिखना है कि दो निर्देश फ्रेम क्या है, संपाती नहीं है, संपाती नहीं है। संपाती नहीं का मतलब हुआ कि दोनों निर्देश फ्रेम में कोई ऐसा निर्देश फ्रेम है जो क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है, इसको टुकड़े कर रहा है। तो t बराबर 0 पर v वेग, यानी v नियत वेग जो है, नियत वेग पर s व s डैश क्रमशः x y z व x डैश y डैश और z डैश निर्देश फ्रेम है। जैसे आपने फिगर बनाया वैसे वैसे आपने इसकी बातों को लिखना है, वैसे वैसे आपने बातों को क्या करना है, लिखना है। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर क्या कह रहे हैं, ओ से, अब जो नया वाला है इसको मैं ओ नोट डैश मान लेता हूं। ओ से पी तक का जो वेक्टर आएगा वो कितने भागों में डिवाइड हुआ, देखिए ओ से पी तक का वेक्टर, ओ से ओ डैश वेक्टर 2 और ये 3, यानी पहले 2 भाग में था अब 3 में हुआ। ओ से ओ नोट वेक्टर डैश, ओ नोट वेक्टर डैश से ओ डैश प्लस ओ डैश से पी, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर नोट डैश, आर नोट डैश, और ये क्या होगा हमारा वी डैश टी। ओके, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ओ से पी तक की वैल्यू को कैलकुलेट करना, यानी ओ से पहले वाले निर्देश तंत्र का पी पॉइंट पर पोजीशन कितनी होगी, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट, यानी 3 भागों में डिवाइड हो गया। ओके, और ओपी वेक्टर कितना है, आर वेक्टर बराबर ओ ओ डैश आर नोट डैश वेक्टर प्लस ओ ओ डैश ओ, यानी वी वेक्टर टी, और प्लस का ओ डैश पी आर डैश वेक्टर। ओके, और यहां से यदि मैं आर डैश वेक्टर कैलकुलेट करूं क्या आएगा, आर नोट वेक्टर में से आर नोट माइनस का वी वेक्टर टी। और यही हमारी क्या है, समीकरण, कौन सी समीकरण है, स्थिति की गैलीलियन समीकरण,
किसकी समीकरण? स्थिति की गैलीलियन समीकरण प्राप्त होगी। ओके, स्थिति की क्या होगी? गैलीलियन समीकरण हमारे पास प्राप्त होती है। ओके, तो यहां तक हमने स्थिति की गैलीलियन समीकरण को समझा। अब देखिए, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r माइनस आर नोट वैक्टर माइनस का वीटी वैक्टर। कहने का मतलब इन दोनों निर्देश फ्रेम को माइनस में से कौन सा निर्देश फ्रेम करें, यदि वेग और टाइम के रिस्पेक्ट करें तो हमारे पास पोजीशन प्राप्त होती है। जब क्या हो? संपाती ना हो। ओके, जब नो निर्देश फ्रेम क्या हो? संपाती ना हो। तो बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट केस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया? स्थिति का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। जब दोनों संपाती हो, संपाती का मतलब दोनों एक ही भाग में हो, और संपाती ना हो, दोनों की दोनों हमने पोजीशन की समीकरण को कंसीडर किया। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने गैलीलियन रूपांतरण की समीकरण डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन के बाद हमने 7 पॉइंट पढ़ने हैं, 7 टाइप्स पढ़ने हैं। तो पहला टाइप अपने कंसीडर हुआ, पहला टाइप हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, तो बीएससी फर्स्ट ईयर से संबंधित संपूर्ण लेक्चर आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। पीडीएफ फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही।